फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स देखते हैं। हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको हम हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं और उनमें कीवर्ड इंक्लूड का यूज किया जाता है। इंक्लूड का मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी फाइल जो है मेरे इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। अब हेडर फाइल्स में उसके बाद फिर हम लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। लाइब्रेरीज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, आपने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइब्रेरीज जनरेट की जाती हैं, लाइब्रेरीज को यूज किया जाता है। लेट्स सपोज मैं इनपुट आउटपुट करवाने के लिए लाइब्रेरी यूज करना चाह रहा हूं तो मैं वहां पे कंसोल इनपुट आउटपुट यूज करूंगा, आईओ स्ट्रीम यूज कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर कंसोल विंडो के ऊपर इनपुट आउटपुट शो करवाना चाह रहा हूं, फिर हमने यूजर से लेनी है तो फिर हम आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं, यूजर से एक स्ट्रीम लेनी है इनपुट। और अगर हम गेट सी एच की जो कनेक्शन है वो कंसोल कोनियो डॉट एच के साथ है, कंसोल विंडो के साथ है। कंसोल विंडो ऐसी विंडो होती है जहां पे मेरी प्रोग्राम की आउटपुट शो होती है। ठीक है, चलें जी तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। अब ये मैं हेडर फाइल्स लिख रहा हूं तो हेडर फाइल्स मैंने कहा था कि वो हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक और लाइब्रेरी फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर दूं, मे भी आप पूछे ना पूछें। ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, जब डेफ सी प्लस प्लस में हम लिखते थे या उसमें टर्बो में लिखते हैं तो वहां पे हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो वहां पे अगर हम इस तरह डबल कोट्स में लिखें तो वहां पे ये वर्क नहीं करता। लेकिन विजुअल में क्या है कि जब हम डबल कोट्स में लिखें, एंगुलर ब्रैकेट्स में भी वर्क करता है और डबल कोट्स में अगर लिखें तो भी वर्क करता है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये जिस तरह हम स्टूडियो डॉट एच लिखते थे तो ये वही लाइब्रेरी है एसटीडी। इसका जो रिलेशन है वो आपका सी आउट के साथ है। अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका सी आउट जो है वो वर्क नहीं करेगा। ये भी एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। फिर उसके बाद वाइड मेन, मेन का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। देन हमने क्या किया, प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट किया, सी आउट करवा दिया मैंने। अच्छा, उससे पहले एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ पे सी आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वेरी डेप्थ आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक सी आउट कीवर्ड है, फिर उसके बाद ये ऑपरेटर्स हैं, देन हम जो है मैसेज लिखते हैं। तो ये किस तरह वर्क कर रहा होता है, तो ये वर्किंग भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सी आउट से। इसका फ्लो किस तरह हो रहा होता है, अब मैसेज रेफर किया जाता है ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स मैसेज को रेफर करती हैं सी आउट को, क्योंकि सी आउट का जो रिलेशन होता है उसका ताल्लुक होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे शो करवानी है। तो फिर सी आउट क्या करता है, वो मैसेज रेफर कर देता है किसको, आपकी कंसोल विंडो को जहां पे मैसेज शो करवाया जाता है। तो ये मैसेज इस तरह एक रॉ, एक यानी सीक्वेंस के साथ काम कर रहा होता है। कैसे, जैसे हम सी आउट में लिखते हैं, फिर उसके बाद इनका क्या काम होता है, वो मैसेज को कन्वेंस करती हैं सी आउट की तरफ, और सी आउट फिर क्या करता है, वो मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है। तो ये इस तरह हमारी आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर मिल रही होती है। ठीक है, तो ये बैकएंड पे ये काम हो रहा होता है जब हम ये लाइन लिखते हैं। तो फिर उसके बाद हम गेट सी एच लिखते हैं। गेट सी एच का क्या काम होता है, वो आपकी कंसोल विंडो के ऊपर आपकी जो भी आउटपुट होती है उसको रोक के रखती है। एग्जीक्यूट करते हैं, ये कंसोल विंडो के ऊपर मेरा मैसेज शो हो रहा है जो मैंने वहां पे लिखा था। ठीक है,
तो ये तो था एक काम जो मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ और वही मुझे शो हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूजर से लूँ और फिर उसी वैल्यू को मैं वहां पे शो करवाऊं। इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट, जो काम हमने यूजर से करवाना है। तो लेट्स सपोज मैं ये यहाँ पे कहता हूँ यूजर से इंट n कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजर से एंटर अ नंबर, सीन करवा देता हूँ n में। अब यहाँ तक क्या होगा कि मैं यूजर से कहूंगा कि एक वैल्यू एंटर करो, ये मैसेज शो होगा। जब वो वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी, एन वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। अब यहाँ तक जो है स्क्रीन के ऊपर मुझे वो वैल्यू शो नहीं होगी जो यहाँ पे यूजर ने एंटर की है। जो यूजर एंटर कर रहा है वो शो भी होनी चाहिए कि यूजर ने ये वैल्यू एंटर की है। तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ। और यहाँ पे ही मैं वेरिएबल को कॉल कर देता हूँ, जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू है। ठीक है, एन में वैल्यू है तो ये एन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये वैल्यू मैंने एंटर की, उसके बाद फिर साथ ही मुझे ये मैसेज हो जाएगा यू एंटर नंबर। ये था इनपुट आउटपुट, यूजर से किस तरह इनपुट लेते हैं, किस तरह आउटपुट लेते हैं। ठीक है,